आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और महाभारत में आपका स्वागत है। और बिहार की सियासी महाभारत में युवा तेजस्वी पर एक बार फिर अनुभवी नीतीश कुमार भारी पड़े हैं। यानी बिहार में मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी सुपर हिट है और मोदी है तो मुमकिन है, ये तो आज नीतीश कुमार भी कह रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि बिहार की सियासत में, बिहार की राजनीति में क्या बीजेपी जेडीयू का विकल्प अभी नहीं है? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट देखिए। जो कार्यालय है, दफ्तर है, यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में भारी जोश नजर आ रहा है। बिहार में फिर बीजेपी जेडीयू की बहार है। मोदी नीतीश की जोड़ी ने विरोधियों को बेदम कर दिया है। बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है तो नीतीश भी पीछे पीछे हैं। तीर फिर से निशान पर लगा है और फिर से सत्ता में एनडीए आती दिख रही है। हमको लगता है कि हम लोगों ने मिलकर अच्छा चुनाव लड़ा है। भाजपा और हमारे कार्यकर्ता रुझानों से नहीं चलते हैं, सरकार रिजल्ट से चलती है। रिजल्ट आने दीजिए। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम आप सबों से बात कर। तो वहीं तेजस्वी ने लालटेन में तेल तो खूब भरा, जलाने की भरसक कोशिश की। एग्जिट पोल से हवा भी बनी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ निस्तेज हो गए। बिहार की जनता फिर से राष्ट्रीय जनता दल को विपक्ष की जिम्मेदारी देती दिख रही है, पर सुबह सुबह तस्वीर अलग थी। बिहार की जनता को प्रणाम। जो संदेश आ रहे हैं वो संदेश स्पष्ट है कि लोगों ने जाति और धर्म की दीवार तोड़ दी है। अपनी थाली, अपने पड़ोस, अपनी बेहतरी, खुशहाल बिहार के लिए उन्होंने मतदान किया। कुछ घंटे बाकी हैं, देख लें कि कौन सी औपचारिकता बिहार की जनता पूरी करती है। कोरोना के चलते अंतिम परिणाम में देरी है, लेकिन रुझानों से साफ है कि जनता की नजर में मोदी नीतीश की जोड़ी बिहार में नंबर 1 है। युवराजों को अभी और मेहनत करने की जरूरत है, जनता के साथ वक्त बिताने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं, बिहार में बीजेपी जेडीयू का विकल्प नहीं है क्या अभी तक? सवाल मोदी नीतीश की जोड़ी डबल युवराज पर भारी पड़ रही है। सवाल यह कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें देना आरजेडी के लिए मुश्किल का सबब बन गया। सवाल आज महाभारत में यह कि कांग्रेस को क्यों आई ईवीएम में खराबी की याद, और सवाल यह भी कि क्या चिराग पासवान सिर्फ वोट कटवा साबित हुए हैं इन चुनावों में। मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता प्रेम शुक्ला जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक विनय सिंह मेरे साथ हैं, मेरे साथ जेडीयू के प्रवक्ता रणवीर सिंह हैं, मेरे साथ संजय सराफ एलजेपी से जुड़ रहे हैं, मेरे साथ कांग्रेस के नेता मनोज तिवारी हैं, आरजेडी नेता अभिषेक कुमार यादव मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक विवेक श्रीवास्तव हैं, विनोद सिंह मेरे साथ जुड़ेंगे और मेरे साथ हैं जन की बात के संस्थापक प्रदीप भंडारी। सुबह से आपको एक एक ट्रेंड की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं जा रही हूं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर। कैलाश जी, who are above 80 years of age, persons with disabilities and member of the essential services who opted for the postal ballot. We also have the postal ballot for polling officials, the counting of which is going on parallelly. We have on an average about 35 rounds of counting for the assembly constituencies. In some of the cases where the assembly constituencies are big, this round may be about 50 or so. And each round takes about 20 to 30 minutes, which includes tabulation, distribution of round results to the candidates and counting agents. Finally, we have the counting of VVPAT slips of 5 randomly selected polling stations as the final round. Emphasis of the Commission is that the procedures and guidelines relating to counting and COVID-19 are to be scrupulously and sincerely followed. The Commission has directed that the counting officials need not be in a haste or hurry to declare the results, and they should follow all the procedures and take as much time as it is naturally required.
Considering the above facts, it is natural that it will take some more time than the normal time, and you are all aware that pandemic period is not the normal time. As rightly said by my colleague in the day, results may come till late night, and the progress is going on smoothly for counting in all the places. Many results have also come. We will give you details about that also. You are aware that the Commission has this time devised a very good IT application, and that voter helpline and the results you can see on our website of the Election Commission. You also have the app and which gives you details, authentic details of the results declared. And as you know that after the every round it has to be properly authenticated, and then it has to be sent to the digital platform of the Election Commission, which is certified by the observers and the returning officers. So that's why there may be little gap in what you see in the media and what you see on our portal. But however, we try to give you the results as early as we receive it from the counting places. So I will request first of all Mr. Ashish Kundra to give you information about this app, because this is for the benefit of the people at large. Anywhere in the country or maybe outside, you can see the results, what is coming on our portal and on our mobile app. Good evening, everybody. As all of you are aware, and as I briefed earlier, that we have a voter helpline application which has been widely used by people across the country, and more particularly in Bihar, and of course by the media as well. And the results website which populates different kinds of dashboards. So we are showing the candidate-wise trends, party-wise trends, constituency-wise trends, and whenever results are finalized on a real-time basis. And since this data is getting populated directly from the table of the returning officer, there is a certain degree of authenticity attached with the results which are shown in the ECI website. I also want to add that as far as Bihar is concerned, on the whole, बिहार की सियासी तस्वीर पर आज महाभारत, क्योंकि आज बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री उनका बनना तय है, क्योंकि ये जो तस्वीर इस वक्त बिहार की आ रही है, तकरीबन 122 सीटें एनडीए के खाते में। हालांकि बीजेपी बड़ी पार्टनर बनकर उभर रही है, लेकिन सबसे करीब जो हमने आंकड़े बताए, प्रदीप भंडारी के जन की बात ने जो आंकड़े बताए, सबसे करीब है। पहले कैलाश विजयवर्गीय जी पर मैं जा रही हूं। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर। ऐसा लग रहा है कि बिहार की राजनीति में अभी बीजेपी जेडीयू का कोई विकल्प नहीं है सर। निश्चित रूप से जिस तरीके से वहां पर परिणाम आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक बड़े दल के रूप में उभरी है। यदि आप पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे तो जहां उपचुनाव हुए प्रत्येक राज्य, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा। तो मुझे लगता है कि मोदी जी फैक्टर हर जगह काम किया है, और बिहार में भी मोदी फैक्टर काम किया है। तो कुल मिलाकर इस सारी जीत को अगर आप देखेंगे तो मोदी जी का प्रभाव दिखाई देता है। और बिहार में चूंकि हमारे पार्टनर है नीतीश जी, और हम बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं, और हमने पहले ही वादा किया था कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कैलाश जी, तो हम इस दिशा में ही काम करेंगे। कैलाश जी, अच्छा है कि आपने इस बात को दोहराया, क्योंकि आपकी पार्टी से ही अब सुर उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार नैतिकता के आधार पर पद से हट जाए, क्योंकि बीजेपी तो बड़ी पार्टी बन गई, अब मुख्यमंत्री भी बीजेपी का हो। में ये इच्छा हो सकती है, पर हमारा कमिटमेंट है, और नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री बने।
कार्यकर्ताओं की इच्छा जरूर है। मेरे पास व्यक्तिगत रूप से भी नाराजगी व्यक्त की। 2000 जवाबदार कार्यकर्ताओं ने फोन करके कहा, आप टीवी पे क्यों बोल रहे हैं कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मैंने कहा नहीं, वचन होता है और पार्टी ने जब कमिटमेंट किया है तो पार्टी उस कमिटमेंट का पालन करेगी। मोदी जी ने कहा डबल युवराज की बात। मुझे लग रहा है कि डबल युवराज पर ये नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है वो ज्यादा भारी पड़ गई। ये सुपरहिट जोड़ी बिहार की हो गई है कैलाश जी। बिल्कुल, इस बात में तो दो मत नहीं कि सुपरहिट जोड़ी है और दोनों युवराजों को सीख लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि भी उनको थोड़ी सी और मेहनत करना पड़ेगी। और मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने बिहार में बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं। और मैं समझता हूं कि सिर्फ आपके चैनल में और कुछ ही चैनल एक आध ने बताया था कि एग्जिट पोल में कि शायद 100 का आंकड़ा भी पार कर पाएगी ये गठबंधन। और बाकी लोग तो बड़ी मुश्किल से 60 से लेकर 90 तक की सीट दे रहे थे। पर जन भावना, जनता का प्यार जिस तरीके से उमड़ा है बिहार में, वो परिणाम में साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ प्रदीप भंडारी मेरे साथ हैं कैलाश जी, और जन की बात ने जो सीटों का आंकड़ा बताया वो सबसे करीब है। जो नतीजे आ रहे हैं उसमें सबसे करीब है। और जैसा आपने कहा, आपने भी मोहर लगाई कि शायद रिपब्लिक भारत और जन की बात ने ही वो सीटों का आंकड़ा बताया था जो अब नतीजों में तब्दील हुआ है। प्रदीप आप बोलना चाहेंगे? कैलाश जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमने आंकड़ा प्रेडिक्ट किया था 118 पे इस वक्त एनडीए है और 117 पे महागठबंधन है। तो जो एज आउट क्लिफ हैंगर हम लोग कह रहे थे, जब बाकी के लोग कह रहे थे कि महागठबंधन 190 सीट लेके आएगी, 160 सीट लेके आएगी। कैलाश जी इंदौर से आते हैं, मैं खुद इंदौर से आता हूं, इंदौर में बहुत पॉपुलर, इनफैक्ट इंदौर की आवाज इनको कहते हैं। तो कहीं ना कहीं कैलाश जी वापस से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क जन की बात सही साबित हुआ है। मैं आपको बधाई देता हूँ। आपका चैनल और एक न्यूज 18 शायद दो ही थे जिन्होंने कहा था कि 100 का आंकड़ा इस गठबंधन पार कर पाएगा, क्योंकि आप लोग जमीन पे घूम रहे थे वहां पर और कुछ लोग दिल्ली के एसी में ही बैठकर आंकड़े तैयार कर रहे थे। पर आपको मैंने प्रदीप देखा है कि आप खुद जाते हैं, गाँव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो इसीलिए आप इस आंकड़े के करीब थे और मैं इस बात के लिए आपको बधाई देता हूँ। शुक्रिया कैलाश, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी हमसे बात करने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने मोहर भी लगाई जन की बात, रिपब्लिक का जो सर्वे है, जो एग्जिट पोल था और जो सीटें सबसे करीब आई हैं, एक्चुअल रिजल्ट जो अब थोड़ी देर में कभी किसी भी समय, क्योंकि ये रुझान है, लेकिन किसी भी समय नतीजों में यही तब्दील होंगे। और सबसे करीब जो आए वो प्रदीप भंडारी के जन की बात का एग्जिट पोल सबसे करीब आया। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहती हूं, प्रेम शुक्ला जी अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मैं ये जो डबल युवराज पर नीतीश मोदी की जोड़ी भारी है और भारी रहेगी, आपको लग रहा है कि अभी विकल्प नहीं है बिहार की जनता के सामने? प्रेम शुक्ला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? भारी कैसे, दोनों का तो आप ठीक है, 118 हो गया तो बराबरी की कांटे की टक्कर है, जैसा भंडारी जी ने प्रेडिक्ट किया था। आपको लग रहा है कि अभी भी महागठबंधन की सरकार बनेगी? सामने अभी ठीक है, मैं चाह रही हूं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। अभी भी प्रदीप आप भी इस पर बोले और विवेक जी बोल रहे हैं कि अभी भी महागठबंधन की सरकार बन रही है। यानी प्रेम शुक्ला जी अभी नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा नहीं है, कह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव। बोलिए विवेक जी बोलिए। अभी बहुत समय है, बहुत से वोट बाकी हैं, बहुत से काउंटिंग बाकी है, काउंटिंग चल रही है। देखिए रणवीर जी भी हैं अभी इस तरीके। रणवीर जी बोलिए, वो कह रहे हैं अभी नहीं है नीतीश कुमार आप जो क्लियर कट विनर। मैं बता दूं आप जो कह रहे हैं कि अभी नहीं है, तो ये बिल्कुल क्लियर मानिए कि सरकार तो एनडीए के ही बनेगी। कैसे बनेगी? मैं वही बता रहा हूँ, बताइए। अब सुबह भी रुझान देखे तो रुझान ऊपर नीचे जा रही है। आपको भी पता है कि अभी 1 करोड़ वोट अभी हमारे काउंटिंग होने की बाकी है। पहले सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, फिर आप मुझे कहते रहेंगे। और वोट के ही परसेंटेज भी देंगे, परसेंटेज के हिसाब से हम आगे हैं। और अभी भी रुझान जो आपकी बता रही है, रुझान में भी हम आपसे आगे हैं। रुझान देखिए, अभी भी हम आगे हैं और बिल्कुल बराबरी हो चुका है। हम लोग सुन लीजिए, एक मिनट सुन, आप मुझे वही बता रहा हूँ। 10 सेकंड फिर आप बोलिए जी। 10 सेकंड में इतना बोलना चाहूंगा कि भाई जो कल जन की बात का प्रेडिक्शन था, जो बाकी चैनल नहीं दिखा पाए, हवाई किले में जो घूम रहे थे 170, 180, 190, यही एक रियलिस्टिक पोल प्रेडिक्शन था जिसने कांटे की टक्कर
क्लिफ हैंगर टाइप की सिचुएशन को प्रिडिक्ट करा था, वही आज है। सिचुएशन दोनों तरफ जा सकती है, जैसा कि दिख रहा है। बिल्कुल सही कहा। नहीं कह रहा आपसे, मैं वही बता रहा हूं। मैं क्योंकि मैं भाई महागठबंधन का एक सपोर्टर हूं, तो मैं चाहूंगा वो सरकार बने, लेकिन एक्चुअली अगर एक हम वैज्ञानिक सोच रखें जैसे प्रदीप भंडारी की है, तो एक क्लिफ हैंगर टाइप का रिजल्ट आएगा। सिचुएशन फ्यू सीट से दोनों तरफ जा सकती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं 1000 से कम मैं इसमें ऊपर नीचे हो रही है, कभी भी स्वैप हो सकता है। देखिए चुनाव आयोग जो आंकड़े दे रहा है, मैं सुनिए जो चुनाव आयोग आंकड़े दे रहा है उसमें एनडीए को लीड दिख रही है। मैं इस बात को क्लियर कर दूं, एनडीए को लीड दिख रही है 122 सीटें और 112 सीटें। आप सही कह रहे हैं कि कुछ सीटों का फर्क इधर उधर हो सकता है जब तक आखिरी मत आएगा। लेकिन मुझे ये बताइए रणवीर जी, इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार सीट तक पहुंचते कुर्सी तक पहुंचते रह जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो बिल्कुल आत्मविश्वास और विश्वास के साथ कहें कि सरकार हमारी एनडीए की बनेगी, बहुत विश्वास के साथ, इसमें कोई दो मत नहीं। आप देख भी रहे हैं। नहीं, इसका वजह है हम लोगों ने। नहीं, तो अभिषेक जी आप भी तो उसी कॉन्फिडेंस से बोलिए ना। वो तो कह रहे हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, आप कहिए तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप बोलिए तेजस्वी बनने जा रहे हैं। हाँ, अभी भी कह रहे हैं, अभी भी देखिए, क्योंकि आपकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा ना। वो तो कह रहे हैं मैं 100% कह रहा हूँ। अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है, खेल बाकी है अभी मेरे दोस्त, देखते जाइए। आपको बिहार के जनता ने नकारा है। आप समझिए, आप जमीन पर जाकर पता कीजिए कि आपको जनता ने क्यों नकारा है। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आप। और 1000 से कम 800-500 कहीं किसी सीट पे आगे पीछे मैं जो सीटों का रुझान है अभिषेक जी, जो सीटों का रुझान है, चलिए आप कह रहे हैं कि कुछ समय और इंतजार कीजिए, मैंने आपको वो समय भी दिया। लेकिन जो सीटों के रुझान आ रहे हैं, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। आप तो अपने पिछले बार के नंबर पर भी नहीं आ पाए हैं। नहीं अभिषेक जी, आप तो अपने पिछले बार के नंबर पर भी नहीं आ पाए। 80 सीटें यहाँ पर देखिए कहाँ आप सिमट रहे हैं 68 पर। इसमें मैं एक डेटा देना चाहता हूँ। 20 सीट है जहां पे मार्जिन ऑफ वोट 1000 से कम है, जिसके ऊपर जो है हर तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। तो ये एक एज आउट इलेक्शन है, ये क्लिफ हैंगर है, जिसमें इस वक्त एनडीए जो है स्लाइट एज पे है और वापस से कोई राउंड ऑफ काउंटिंग होती है तो यूपीए महागठबंधन आगे हो जाती है। पर ये कोई एक तरफा चुनाव नहीं है। तो अगर एनडीए भी सरकार में बनेगी तो ये एक तरफा 130-35 से नहीं बनेगी सुचारिता, और अगर महागठबंधन नहीं बनाएगी तो ये कोई 120 नहीं बनाएगी। तो मोटा हमारा पोल एग्जैक्ट साबित हुआ है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि अभी जो पार्टी के रुझान दिख रहे हैं, मैं उस पर बात कर लेती हूं। क्योंकि आप विवेक जी यहां पर कहे कि थोड़ा समय और है, कि नंबर क्लियर होने दीजिए, वो क्लियर होते होते रात लग जाएगी। लेकिन मैं आपसे बोल रही हूं कि जो नंबर, अभिषेक जी, प्रेम शुक्ला जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जो नंबर हमारी स्क्रीन पर है अभिषेक जी, 80 सीटें, यहाँ 68 सीटें। आपको लग रहा है आपकी तो सीटें कम कर दी जनता ने पिछली बार से? वो 4-5 सीटें कम से नहीं, अभिषेक जी को बोलने दीजिए ना। सीटें कम है, 20 सीटों पे अभी 500-1000 का मार्जिन है, कभी भी वो स्वैप हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, खेल अभी नहीं तो ऐसे तो फिर वो भी कहेंगे कि कुछ सीटों पर हम भी आगे बढ़ जाएंगे, फिर हम तो लीड और बना लेंगे। ये तो इलेक्शन कमीशन जो सीटें दे रहा है, मैं उसके हिसाब से कह रही हूँ। अभी कई जगह पे गांव का एरिया है जहाँ पे उनका ईवीएम खुला। ये अभिषेक जी ये बात आप सुबह से कह रहे हैं। आप 8 बजे भी मेरे साथ थे, तब भी आप यही कह रहे थे, और अभी 6 बजे भी आप यही कह रहे हैं कि गाँव दराज के अभी खुलने हैं। कब तक खुलेंगे भाई? अब 10 घंटे बाद भी आप यही कह रहे हैं। अभिषेक विनय सिंह जी, हम लोगों ने गाँव में घूमा है, गाँव में देखा है, इसी आधार पर सरकार हमें आप लोगों को जनता ने नकारने का काम किया था। चलो भाई, अब ठीक है, कहा क्या गलती, क्या बात करते हैं, मतलब उल्टे चर कोतवाल का डांटे। अगर प्रेम शुक्ला जी, मनोज जी हमारे साथ है तो बता दीजिए। फेस पे आप चुनाव लड़ रहे हो, सीएम को तो जनता ने नकार दिया है। मुझे पता नहीं चल रहा है अगर प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए, मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम शुक्ला जी, पूरे बिहार में प्रेम शुक्ला जी अभी भी एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी ये अभी भी इस आस में है कि सरकार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी बैठेंगे। मुझे बताइए कि अब एक बार अभिषेक जी वर्सेस प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला जी बताइए ना। सपना ही रहेगा ये। देखिए, ये सपना देखने का उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हकीकत ये है कि नीतीश कुमार जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपका जो डाटा दिखाया जा रहा है, कृपा करके उसमें एक संशोधन करने की आवश्यकता है। सुचारिता जी, आप जो डाटा दिखा रही हैं, उसमें एक संशोधन की आवश्यकता है। जी, क्योंकि आप 118 सीटें जो एनडीए को दिखा रही हैं, वो 123 है।
चूंकि वीआईपी की 5 सीटें आप एनडीए में काउंट नहीं कर रही हैं, क्यों कर रहे हैं? एनडीए को 123 सीटें हैं, आपका जो आंकड़ा है उसके अनुसार 118 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की है, एक सीट 117 सीट, एक सीट एचएएम की है, 5 सीट वीआईपी की है। ऐसे में एनडीए की 123 सीटें हैं और 123 सीटों का से ये आंकड़ा बढ़ने वाला ही, नीचे नहीं आने वाला है। ऐसे में आदरणीय नीतीश कुमार जी को चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए आप देखेंगे 123 123 जो है एनडीए का आंकड़ा, अभी आपका जो आंकड़ा है उसके अनुसार ये बहुत बड़ी बात। देखिए विवेक जी क्या कह रहे हैं, विवेक जी क्या कह रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी मैं उस पर भी आऊंगी, वो कह रहे हैं कि अगर आप दोनों आपस में नहीं लड़ गए, क्योंकि अब तो आपकी पार्टी से आवाज उठ रही है कि नीतीश कुमार नैतिकता के आधार पर पद से हट जाएं। अरे भाई लोकसभा के बाद भी जब शपथ ग्रहण समारोह था प्रधानमंत्री जी का, तो कलेश आप दोनों की हुई थी मंत्री पद को लेकर के, और अब तो अभी से आपकी पार्टी कर रही है। तो अगर गलती से आ भी गया आंकड़ा आप लोगों के फेवर में, तो आप लोगों का कलेश खत्म लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में कोई विवाद होगा, ये सपना भी उनका बहुत जल्दी खंडित हो जाएगा। तो हमने खुद ही देखा, नेशनल मीडिया पे देखा, जब लोकसभा में प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था लोकसभा चुनाव के बाद। अरे अभी आप तो पता नहीं क्या-क्या देखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मिनिस्ट्रियल पर्सन्स को नहीं मिली थी। क्या-क्या देखेंगे, देखते रहिए ऐसे ही। तो मैं तो कह रहा हूं, अभी तो बीजेपी के आपके कार्यकर्ता खुद ही मीडिया पे आके कह रहे हैं कि भाई नैतिक नीतीश कुमार ही रहेंगे। सांसद कह रहे हैं कि भाई नैतिक अब आधार ही नहीं रहा नीतीश कुमार का, पकड़ा जाएगी और बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, वो नीतीश कुमार ही रहेंगे। नहीं, आप एक तरफ उनके लड़ने की बात कर रहे हैं, खेमे की बात कर रहे हैं विवेक जी, क्योंकि आप भी जान रहे हैं उनकी सरकार बनने वाली है। या तो ये कहिए कि नहीं बनने वाली है सरकार, कहिए लड़ाई की बात ही नहीं है, दोनों तरफ से कहिए लड़ाई की बात ही नहीं है। अभी सुबह भाई ये दोनों तरफ से विनय जी या तो ये मान ले कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं ये मान के मुख्यमंत्री पद के लिए, विनय जी या तो ये मान ले कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो फिर ये बात ही नहीं आती कि लड़ाई होगी मुख्यमंत्री के नाम पर, क्योंकि फिर तो नीतीश कुमार के नाम पर लड़ाई होने की बात ही नहीं आती है। विनय जी हाँ तो सुबह वाली मिठाई बनी हुई थी, उसका वेट हो रहा था कि ऐसे दान वान करना पड़ेगा तो भोजन करके सुचारिता। एक मैं टेक्निकल बात बताता हूँ, देखिए पिछले 2-3 घंटों से एक ट्रेंड जो है कॉमन है कि जो वोट परसेंटेज अलग अलग पार्टियों का वो स्थिर बना हुआ है। सारे सीट्स में उतार चढ़ाव आ रहा है, लेकिन वोट परसेंटेज लगातार स्थिर बना हुआ है। हमारी प्रजातंत्र में माने नहीं रखता है। नहीं ऐसे अनेकों बार राज्यों में चुनाव हुआ है जब वोट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई कि ज्यादा है कि कम है, उसको वोट मैं बोल रहा हूँ आधार पर ही मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा कम, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ श्रीवास्तव जी, मैं बोल रहा हूँ कि वोट परसेंटेज समान बना हुआ है। दूसरा क्या है कि आप अभी स्क्रीन पे देखिए, आप अभी स्क्रीन पे देखिए एनडीए बढ़त पे है। वो कह रहे हैं कि हम और वीआईपी भी है इसमें, उसको भी तो जोड़ कर